स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों के पहरे पर। यह कहानी एक सच्चा घटना पर आधारित है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई घटना कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर हमें मेल कीजिए। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। सास की बीमारी का पता लगते ही बहू ने सास के साथ क्या किया। निर्मला जी आज बहुत खुश थी। आज उनके इकलौते बेटे की शादी थी। अभय के लिए जाने कितने रिश्ते आए थे, लेकिन निर्मला जी ने संगीता को चुना। संगीता का रूप बेहद मन मोहने वाला था। गोरा रंग, कटीले नैन, और जब बातें करती थी तो ऐसा लगता था कि सुनने वालों के कानों में मिश्री घुल गई हो। आज संगीता दुल्हन बन अपने ससुराल आई। अभय निर्मला जी को कुछ साल पहले ही गांव का मकान बेचकर अपने साथ लखनऊ ले आया था, क्योंकि निर्मला जी अपने पति की मृत्यु हो जाने के बाद वहां अकेली रह गई थी। संगीता ने 1 साल के भीतर ही निर्मला जी को दादी बना दिया था और निर्मला जी अपने पोते को अपनी गोद में खिलाकर अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती थी। संगीता के आने के बाद तो घर में जैसे खुशियां ही खुशियां आ गई थी। अभय को विदेश की कंपनी में जॉब करने का ऑफर मिला। अभय जाना तो चाहता था, लेकिन माँ और संगीता को यूं शहर में अकेला छोड़कर नहीं जा पा रहा था। उसके मन की दुविधा देखते हुए संगीता ने उसे समझा, अभय आपको जो मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, तो आप इस मौके को हाथ से ना जाने दें। पर संगीता, तुम्हें और माँ को छोड़कर कैसे जाऊं? अरे हम कोई छोटी बच्चियां हैं जो यहाँ नहीं रह पाएंगी। आप वहाँ आराम से जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। और संगीता की बात से आश्वस्त होकर अभय विदेश में नौकरी करने चला गया और माँ का मन बेटे से दूर होकर बेचैन तो हो ही रहा था, पर बेटे की तरक्की को देखते हुए माँ ने किसी तरह अपने मन को समझा लिया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक निर्मला जी की तबीयत खराब रहने लगी। जब संगीता ने उनके टेस्ट कराए तो डॉक्टर से रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें टीबी हो गई है। और टीबी की खबर लगते ही संगीता के मन में हजारों सवाल आने लगे। संगीता की सोच अब कुछ हद तक स्वार्थी होने लगी थी। वह उन्हें अलग कमरे में बंद रखती और वहां से निर्मला जी के खांसी करने की आवाज लगातार आती रहती, जिससे संगीता परेशान हो जाती थी। संगीता का बच्चा भी अभी 1 साल का ही था, जिसको लेकर संगीता और भी ज्यादा चिंतित रहने लगी। उसे लगने लगा कि अगर निर्मला जी उनके साथ रही तो कहीं निर्मला जी की बीमारी उसे और उसके बेटे को ना लग जाए। अब संगीता का व्यवहार बदलने लगा था। एक दिन संगीता अपने बाथरूम में नहा रही थी कि उसका बेटा सोकर उठा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। निर्मला जी को जब लगातार उसके रोने की आवाज़ आई तो निर्मला जी उठकर संगीता के रूम में गई और उन्होंने अपने पोते को गले से लगा लिया और उसे चुप करने लग गई कि तभी संगीता बाहर आ गई। संगीता ने जब अपने बेटे को उनकी गोद में पाया तो उसका दिमाग गुस्से से उबलने लगा। संगीता ने निर्मला जी के हाथ से अपने बच्चे को छीना और उन्हें सुनाने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गोद में उठाने की? आप जानती हैं ना कि आपको टीबी है। अब आप यहाँ नहीं रह सकती। आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर मेरे बेटे को आपसे यह बीमारी लग गई तो अभी के अभी आप इस घर से निकल जाइए। पर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? वो सब मैं नहीं जानती। आप अभी इस घर से निकल जाइए। पर बेटा, आप ऐसे नहीं मानेंगी ना? और संगीता ने अपनी सास को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया।
निर्मला जी वहीं लाचार बेबस सी खड़ी रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो संगीता ने देखा कि निर्मला जी अभी वहीं बैठी है और संगीता चिल्लाते हुए बोली, आप चाहती क्या हैं? हमारा पीछा छोड़ दीजिए, हमें तो अपनी ज़िंदगी जी लेने दीजिए। आपकी ज़िंदगी तो पूरी हो गई है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि हम चैन से ही ना जी पाए। चली जाइए आप यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। और निर्मला जी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन रोने से क्या होता, आखिर कहाँ जाती वो? उनका अपने बेटे बहू के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। मजबूरीवश दर दर की ठोकरें खाते हुए सड़क पर पहुंची। उन्होंने देखा कुछ लोग वहां भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं और टीबी के चलते उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ काम करके अपना पेट पाल सके। लेकिन पापी पेट क्या कुछ नहीं कराता। उन्होंने भी अपना पेट भरने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। इस घटना के 1 महीने बाद अभय अपने घर लौट रहा था। आज वो बहुत खुश था। वह अपनी माँ और अपनी पत्नी को अचानक से आकर सरप्राइज देना चाहता था। उसने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं आज आ रहा हूँ। रेड लाइट होने के कारण गाड़ियाँ रुकी हुई थी कि तभी कुछ लोग अलग अलग गाड़ी के पास जाकर भीख मांग रहे थे कि अभय की नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी तो उसकी नज़र भीख मांग रही निर्मला जी पर गई। अभय की आंखें फटी की फटी रह गई। निर्मला जी का शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा रह गया था और वह अपनी माँ को इस हालत में देखकर पागल हुए जा रहा था। वह तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से पूछा, माँ, आप यहाँ? और ये सब क्या है? आपकी यह हालत किसने की? और इतना सुनते ही अभय की माँ उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो बोली, बेटा, मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। पता चला कि मुझे टीबी है कि तभी से बहू का व्यवहार मेरे लिए बदलने लगा और एक दिन बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती, इसलिए यहीं। और इतना कहकर वह चुप हो गई। अभय का खून गुस्से से उबलने लगा था। वह अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ, आप फिक्र मत करो, आप चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, माँ, मैं हूं ना आपके साथ, आप मेरे साथ चलिए। और इतना कहकर अभय अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी माँ को दीवार के पीछे छुपाकर फिर घर की घंटी बजाता है। जैसे ही संगीता दरवाजा खोलती है तो अभय को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे अभय, आप यूं अचानक? आपने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? मैंने तुम्हें सरप्राइज देने की सोची थी। अच्छा, माँ को बुलाओ। माँ? हाँ, माँ को बुलाओ। परवर क्या? कहाँ है माँ? वो अभय संगीता के मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे कि तभी विनय ने संगीता को एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, क्यों नहीं पता माँ कहाँ है? अरे तुम क्या बताओगी, माँ कहाँ है? मैं बताता हूँ। और अभय ने माँ को लाकर संगीता के सामने खड़ा कर दिया। क्या सोचा था तुमने? तुम माँ को घर से निकाल दोगी और मुझे पता नहीं लगेगा? नहीं अभय, तुम इतनी बेगैरत कैसे हो सकती हो संगीता? मेरी माँ के लिए तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इस बात की तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। पर अभय, मैं कहाँ जाऊंगी? यह बात क्या तुमने माँ को निकालने से पहले सोची थी कि वो इस हालत में कहाँ जाएंगी? और तुम होती कौन हो माँ को उनके ही घर से निकालने वाली? माँ का घर?
हाँ, ये माँ का घर है। हम माँ के साथ रहते हैं, माँ हमारे साथ नहीं। मैं इतना बड़ा कभी नहीं हुआ संगीता कि मैं माँ को रख सकूं। अब खड़ी क्या हो, निकल जाओ मेरे घर से। और संगीता ने अभय के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। अभय, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गलती तुमने नहीं, गुनाह किया है जिसकी माफी तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। पर अभय, हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। बच्चे को माँ और मैं मिलकर पाल लेंगे। तुम जैसी औरत की परछाई भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने देना चाहता। और संगीता फूट फूट कर रो रही थी। निर्मला जी को अपने बेटे बहू का घर उजड़ते देख बहुत दुख हुआ। उन्होंने अभय का गुस्सा शांत करते हुए कहा, अभय बेटा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा नहीं होता कि जब चाहे एक दूसरे का साथ छोड़ दो। अगर बहू माफी मांग रही है तो उसको एक मौका तो दे देना चाहिए ना। पर माँ, आप यह सब कह रही हैं? हाँ बेटा, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। शायद मेरी बहू इतनी बुरी नहीं है। उसने भी अपनी ममता से मजबूर होकर ऐसा कदम उठाया होगा। पर अगर अब वो तुमसे माफी मांग रही है तो मुझे लगता है तुम्हें उसे एक मौका दे देना चाहिए। अभय संगीता को गुस्से भरी नजरों से देखता हुआ बोला, देख रही हो तुमने माँ के साथ क्या किया, और माँ अभी भी तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है। ये तुम्हारे लिए पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर दोबारा माँ के साथ कभी ऐसा करने की मन में आई भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर संगीता ने निर्मला जी के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी और रोते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी उस गलती को हो सके तो नादानी समझकर माफ़ कर दीजिएगा। निर्मला जी ने अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब संगीता सच में सुधर चुकी थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वो और निर्मला जी एक माँ की तरह ही रखती थी। बेटे की सख्ताई ने बहू को बदल दिया था। अगर बेटे अच्छी हो तो किसी बहू की हिम्मत नहीं अपने सास ससुर को घर से निकालने की। आखिर में लड़कों से कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। उन्होंने आपको कितने कष्टों से पाला है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और लड़कियों से कहना चाहूंगी कि अपने सास ससुर को अपने माता पिता मानकर अपनाएं, ना कि सास ससुर मानकर। जब बड़ों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता तो उनकी बद्दुआ कैसे खाली जा सकती है। सो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन की कोई सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां पे जाके हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आगे भी इसी तरह की सच्ची घटनाओं को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।